सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, बुद्ध स्वामी की जय हो। साथियों, तथागत भगवान बुद्ध की करुणा बनी रहे। एक वक्तव्य कहना है जो आप सभी लोगों को विदित है, मालूम है। इस बात को समझना होगा कि आखिर अंबेडकर साहब संसद से कानून मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिए? क्या ऐसी वजह थी? क्या ऐसा मजबूत कारण था जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? लोग कहते हैं कि हिंदू कोड बिल लॉन्च न होने से, महिलाओं का अधिकार न मिलने की वजह से वो इस्तीफा दे दिए। यह बात सत्य है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आपको बताना चाहूंगा कि संसद से कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के पीछे का राज क्या था। हिंदू कोड बिल संसद में न पास होने का कारण इस्तीफा दिए थे, जिसमें महिलाओं का हक अधिकार सुरक्षित था। जो सदियों से महिलाओं को हक अधिकार नहीं मिला था, शोषित वंचित समाज को नहीं मिला था। यह समाज अपने आप को हिंदू कह रहा था, इसलिए अंबेडकर साहब उन्हें अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थे, बहुत रुचि रखते थे कि हिंदू कोड बिल यदि पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तो हिंदूवादी व्यवस्था में रहने वाले लोगों को समानता का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से जातिवादी, परंपरावादी लोग, वर्णवादी व्यवस्था के लोग जो पालक थे, वो यह नहीं चाहते थे कि एक अछूत से हमारा कोड बिल लागू करवाएं। ऐसी उनकी हीन भावना थी, ऐसा वो समझते थे। इसलिए इनका इस्तीफा वर्तमान प्रधानमंत्री नेहरू ने स्वीकार लिया। आप इस्तीफा दे दो, परंतु आपके द्वारा यह कोड बिल लागू नहीं होगा, ऐसा उस समय के सभी मनुवादी लोग सोचते थे। यहां तक कि प्रथम राष्ट्रपति महोदय राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, संसद में हिंदू कोड बिल की बहस बंद करें प्रधानमंत्री अध्यक्ष जी, अन्यथा मैं राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह से इतनी घृणा राष्ट्रपति जी को अंबेडकर साहब से थी। और आज के अंबेडकरवादी विषमतावादियों को अपना समझते हैं। जो अपना था उसे एक प्रोडक्ट समझकर ही पतन का कारण बना। सावधान हो। सच्चे अंबेडकरवादियों से अनुरोध है कि सच्चाई को स्वीकारें। अंबेडकर साहब दृढ़ संकल्पित थे कि मेरे द्वारा लागू न हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे द्वारा तैयार हिंदू कोड बिल ही लागू होगा। वह कैसे हुआ, यह समझने का विषय है। उस समय एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण वातास्कर जो विधि मंत्री बनाए गए, उनके द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में वही अंबेडकर साहब जी द्वारा बना हुआ हिंदू कोड बिल लागू किए। वह भी इस प्रकार संपन्न हुआ पाटस्कर के द्वारा, जिस प्रकार वह दिन में संसद में भाषण देते थे और रात में प्रतिदिन अंबेडकर साहब के 26 अलीपुर रोड दिल्ली में स्थित निवास पर आते थे और अंबेडकर साहब से रात रात एक एक करके कानून हिंदू कोड बिल को रटवाते थे, उसे पिलाते थे, वही जाके संसद में बहस करते थे और वही कानून के रूप में पास हुआ। यह अछूत द्वारा नहीं कहलाएगा। और इस तरह से एक घृणा भरा जो कानून था, इसको समझने की जरूरत है। साथियों, इस तरह से घृणित सोच लोगों की आज भी है और पहले भी थी। तब उन्होंने अंबेडकर साहब ने कहे कि एक ब्राह्मण की घटना है जो अछूत की लड़की से शादी किया था। रात में जाता था उस अछूत की लड़की के यहाँ और प्रातः निकल आता था। अछूत पत्नी के पास एक रात ब्राह्मण को प्यास लग गई। वह उससे घर का अगर पानी पी लेता तो वह पवित्र हो जाता। अगर वो पानी कैसे पिए और
रात में निकल भी नहीं सकता था। तब अंबेडकर साहब से राय लिया, रात में अगर मैं पानी नहीं पीता हूँ या इनके घर का पी लेता हूँ, नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, इनके घर का पीऊंगा तो छूत हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तब अंबेडकर साहब ने कहा कि तेरे ही धर्म ग्रंथ में लिखा है कि अछूत नारी के मुंह में डाला हुआ यदि पानी पी लोगे तो आप अपवित्र नहीं होंगे। और उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया और जान बची। उसी प्रकार संसद में हिंदू कोड बिल भी, कानून तो वही है, व्यक्ति ने लिखा, लेकिन जुबान किसी और के बोला गया, इसी तरह पास हुआ। इतना पाखंडी, ब्राह्मण, कर्मकांडी, अमानवीय व्यवहार, घृणित लोग इस संसद में रहेंगे, इस तरह से विचारधारा करेंगे तो देश में समानता कैसे आएगी। फिर भी साथियों, महिलाओं के अधिकार की बात प्रचार प्रसार में लाए, लेकिन विपक्षी लोग। लेकिन मुख्य और सारी बातें थी जिसकी वजह से अंबेडकर साहब ने संविधान सभा से त्यागपत्र दिया था। जो बातें आज तक आपको नहीं बताई गई, न मीडिया में बताई गई, न न्यूज में बताई गई, न पेपर में आया, न जनमानस में आया, कहीं कहीं अंबेडकर साहब कुछ ऐसे वक्तव्य रहे होंगे जो हमारे देश और राष्ट्र के लिए, बहुजन समाज के लिए घातक थी। जिस बात को अंबेडकर साहब बखूबी जानते थे, वह क्या बात थी? दूसरी जो बात थी, पहली तो महिला कोड बिल थी, महिलाओं के हक अधिकार की बात को इस्तीफा दिया है, सर्वविदित है, यह बात सत्य भी है, और वह कानून के बाद पालन भी हुआ। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं का अधिकार तो मिल गया, लेकिन जो मेन बात थी उसे नहीं बताया गया। जो मेन बात थी वो अंबेडकर साहब कहते थे कि हमारी विदेश नीति में, भारत की विदेश नीति में ऐसा कोई कानून न बने, न संशोधन हो जिसमें रूसियन नीति, विदेश नीति हमारे भारत के विदेश नीति में लागू हो। यही सिस्टम था रूसियन सिस्टम ऑफ सोसाइटी, RSS। यही असली RSS है जिसे अंबेडकर साहब लागू नहीं होने देना चाहते थे। उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री नेहरू कहे कि यह नीति लागू होगी, यह पूर्ण बहुमत से लागू होगी, लेकिन आप चाहे संसद में रहें या जाएं, अब इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह बहुत दुखद विषय था। दूसरी की बात के बाद तीसरा उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात थी, यह बात को ओबीसी समाज आज भी अंबेडकर साहब को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं पाता है। कहता उन्होंने हमारे लिए दिया क्या? जबकि 1932-31 के समय जो जातिगत जनगणना हुई थी, उसी समय उस जातिगत जनगणना 1944-43 तक जो आई, उसके बाद उन्होंने, अंबेडकर साहब ने देखा कि ओबीसी की आबादी 52% है, इसे रिजर्वेशन देना चाहिए क्योंकि इसका सामाजिक स्तर, शैक्षणिक स्तर बहुत पीछे है। ऐसा नहीं है कि पीछे है, लेकिन कहीं न कहीं मध्यम में है, लेकिन बहुत ऐसी जातियां जो बहुत पीछे हैं। और वह भी वफादार सिपाही थे जिनकी वजह से अंबेडकर साहब ने पूरे जीवन में ओबीसी के ही लोग उन्हें प्रेरणा के स्रोत रहे, चाहे ज्योतिबा राव फूले हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे साहू जी महाराज हो, चाहे गायकवाड़ जी हो, सभी ओबीसी के लोग, पेरियार स्वामी रहे हों, सभी लोगों ने ओबीसी के अंबेडकर साहब को प्रेरणा स्रोत के रूप में उन्हें प्रोसीड किया था। इसलिए अंबेडकर साहब चाहते थे कि आज मैं अपने उस कर्ज अदा करूं और ओबीसी का निर्माण किए, और ओबीसी के फादर भी कहलाते हैं। उन्होंने निर्माण करके ओबीसी के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को संविधान में से सामाजिक और शैक्षणिक और जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए वो बहुत ही आयोग बनाने के पक्ष में थे। तब भी संसद के मनुवादी सदस्यों ने नहीं स्वीकारा और अंबेडकर साहब संसद से इस्तीफा देने की बात कही। समाज में आज तक यह बात नहीं बताई गई। आखिर क्यों नहीं अंबेडकर साहब की यह बात बताई गई जो अपनी वफादारी का परिचय दे रहे थे? ओबीसी के लोगों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा में और नौकरियों में रिजर्वेशन देने के लिए, दिलाने के लिए आयोग की बात करके उनकी वकालत कर रहे थे, कानून बनाने की बात कर रहे थे, फिर भी लोग उनके पक्ष में नहीं थे। आज भी ओबीसी की 52% आबादी होते हुए भी ओबीसी जागरूक नहीं है। 40 वर्ष बाद भी
उन्हें जो रिजर्वेशन मिला वह भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। साथियों, यह बात को सोचना होगा, क्योंकि वह जानते थे कि अगर ओबीसी की बात की वजह से अम्बेडकर साहब इस्तीफा दिए हैं तो देश में बवाला हो जाएगा। ओबीसी लोग अम्बेडकर साहब के विचारों से प्रेरित होकर के देश में बहुत बड़ा कारवां कर देंगे और हमारा राजपाट चला जाएगा, क्योंकि ओबीसी किंग मेकर है, किंग नहीं है। यह बात आज़ादी के कई सालों बाद ओबीसी को समझ में आया, तब जाकर के यह किंग की भूमिका में आए और अपने रिजर्वेशन के पक्ष में आए। यह रिजर्वेशन दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका मानवर साहब की रही। इसलिए साथियों, यह बात को समझना होगा कि मेन मुख्य बात थी अम्बेडकर साहब का इस्तीफा देना कि ओबीसी का आयोग बने, जिस प्रकार SC ST को आयोग बना। लेकिन दुर्भाग्य था कि यह कह के लोग टाल देते थे कि ओबीसी के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। बताइए साथियों, ओबीसी समाज, जिसने समाज पूरे देश के लिए, युद्ध के लिए लड़ा, त्याग किया, आज़ादी के लिए खून बहाया, उसके लिए साधन नहीं है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए साथियों, इस बात को समझो कि अम्बेडकर साहब ओबीसी के मसीहा हैं। ओबीसी को समझना होगा। इस बात को समझने के लिए अम्बेडकर साहब इस्तीफा दिए और आपको इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, यह दुख का विषय है। अभी भी जाग जाइए, इस वीडियो के माध्यम से सुने और समझें और लोगों तक, जन तक पहुंचाएं। बीके महागुरु चैनल के माध्यम से आप लोग जन जन तक पहुंचाएं। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बैकवर्ड एकता जिंदाबाद।